हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है पेंशनधारियों के लिए। पेंशनधारियों ने महंगाई के मद्देनज़र कोल इंडिया प्रबंधन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है, जिनमें उन्होंने ये बताया है कि पेंशन की राशि न्यूनतम 10,000 रुपये कर दी जाए। पेंशनधारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की तरह पेंशन की महंगाई भत्ता के साथ जो पेंशन मिलता है उसको महंगाई भत्ता के साथ जोड़ने का आग्रह किया है, और इसके लिए जो पेंशनधारी हैं उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड को, कोल इंडिया के जो मैनेजमेंट है उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है। और कोल पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया यह ज्ञापन है। एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं रामानुज प्रसाद, उन्होंने ये कहा है कि JBCCI कोयला उद्योग के सुगम तथा प्रभावी संचालन के लिए निर्णायक भूमिका निभाती है। कंपनी व कर्मी के बीच सेतु का काम करता है, ये JBCCI ने कहा है। प्रबंधन और कर्मियों के बीच सेतु का काम करने वाली यह समिति कंपनी की वास्तविकता से पूरी तरह अवगत है। यह समिति एक तरह कर्मियों के हितों का संरक्षण करती है, तो दूसरी तरह उत्पादन व उत्पादकता के लिए उचित माहौल भी बनाकर प्रबंधन में सहयोग करती है। साथ ही साथ जो संघ के अध्यक्ष है उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि 23 सालों से जो पेंशन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा है कि कंपनी कर्मियों को तो कंपनी के आय के वेतन व उसके हिसाब से जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ है, वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती रहती है, लेकिन जो पेंशनधारी है वो इन सभी सुविधाओं से और जो टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है उन सभी चीज़ों से वंचित रह जाती है। पेंशनधारियों को उनकी जमा रकम जो होती है उन्हीं में से पेंशन मिलती है, जो खर्च और महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। पिछले 23 सालों से इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि बाजार और ज़रूरत के हिसाब से इसमें काफ़ी इजाफा होना चाहिए था। तो मतलब पेंशन जो मिलता है वो पेंशन में 23 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, ऐसा संघ का कहना है। और इन सभी चीज़ों को लेके जो एसोसिएशन है उन्होंने कोल इंडिया प्रबंधन के समक्ष एक मांग पत्र रखा है, जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ाने की मांग की है, पेंशन को न्यूनतम 10,000 करने की मांग की है। दूसरी न्यूज़ जो कोल इंडिया लिमिटेड से आ रही है वो ये कि कोल इंडिया लिमिटेड में कई अधिकारियों को GM रैंक दे दिया गया है, जिसमें BCCL के 4 समेत कोल इंडिया के टोटल 26 अधिकारी जो हैं वो GM बने हैं। कोल इंडिया का जो डिफरेंट सब्सिडरीज है उसमें पदस्थापित जो भी एक्सकवेशन डिपार्टमेंट है उनके 26 अधिकारियों को GM में प्रमोट किया गया है। कोल इंडिया डिपार्टमेंट की ओर से, यानी कोल इंडिया डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिसको हम लोग DPC बोलते हैं, उनमें इंटरव्यू के बाद अधिकारियों का एक सूची जारी किया गया है, जिसके अनुसार BCCL में टोटल 4, ECL में 2 और 4 जो है वो CCL, उसके साथ कोल इंडिया लिमिटेड में टोटल 26 अधिकारी ऐसे हैं जिनको E7 ग्रेड से E8 ग्रेड में प्रमोट किया गया है। आपको बता दें, जो E7 ग्रेड होता है वो चीफ मैनेजर का ग्रेड होता है, और E8 जो ग्रेड होता है वो GM रैंक का ग्रेड होता है। तो E7 से E8 ग्रेड में प्रमोट किया गया है 26 अधिकारी को। मैनेजर से GM में प्रमोशन दे दिया गया है।